चलिए मित्रों, आपका 12वां का परीक्षा अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है, अर्थात कल आपका 12वां का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आप लोगों ने तैयारियां भी बहुत अच्छे से कर ली है। और हमने अपने चैनल के द्वारा आप लोग को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो कि बिहार बोर्ड में आने की संभावनाएं बनती है और इम्पोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चंस हैं। लेकिन उन सब के अलावा अगर आप पढ़ाई कितना भी कर लें और बोर्ड एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दें, तो सारा पढ़ा का पढ़ा धरा रह जाएगा और आपकी सारी मेहनत पे 1 मिनट में पानी फिर जाएगी, ठीक है? तो क्या है वो गलतियाँ जो कि आप लोगों को नहीं करना है? और देखिए, गलतियाँ कहाँ होती है? गलतियाँ लिखते उस टाइम होती है, ओएमआर शीट भरते टाइम होती है। तो कौन-कौन सी वो गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करना है और कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका पढ़ा हुआ जो भी पढ़ाई आप लोगों ने तैयारियाँ की है, वो 100% उसका यूज़ कर सके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में और अपनी कॉपी को इतना शानदार लिखें ताकि टीचर देखते ही 2 नंबर की जगह 3 नंबर आपको दे दे। कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको 20 से 22 टिप्स बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, बहुत ही कम टाइम में, ताकि आपका ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ और उसी टाइम में आपको कुछ ऐसा दे दूँ ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके और आप लोग के द्वारा पढ़ा गया अगर 90% भी आप पढ़े होंगे तो उसका 100% यूज़ कर सको। कुछ ऐसे ट्रिक एंड टिप्स इस वीडियो में होगा, तो केवल वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है, अपनी कॉपी राइटिंग कैसे करनी है। जैसे कि एक टॉपर अपना कॉपी राइटिंग करता है, टॉपर के अनुभव से मैं कॉपी में बताऊँगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में 12th का और 10th का 85 से 80% मार्क्स रहा है। तो मैं अपने तरीके को भी इसमें एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम में 400 प्लस नंबर लेके आओ और अपने विद्यालय का, अपने माता-पिता का नाम रोशन करो, ठीक है? तो चलिए, पहला पेपर जो हमें मिलता है वो होता है ओएमआर शीट, ठीक है? जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और 50% नंबर। जी हाँ दोस्तों, 50% नंबर हमें यहीं से देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे अगर 500 का एग्ज़ाम होता है तो 250 नंबर हमें यहीं से प्राप्त हो जाते हैं। और इसको अगर भरने में थोड़ी-सी भी गलती हो जाती है तो पूरा 50% यानी 250 नंबर आपको यहीं से कट जाएँगे। 250 नंबर क्यों कट जाएँगे ये गलती पे, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप ओएमआर शीट को भरते हैं तो इसकी जाँच, आप सभी को पता है कि इसकी जाँच कंप्यूटर के द्वारा होती है और कंप्यूटर ये नहीं देखता है कि बच्चा 1 गलती किया है या 2 गलती किया है। अगर आप अपना नाम, रोल नंबर ये सब तो भरा हुआ आता है, अपने बुक की, कॉपी की सीट नंबर गलती भर देते हैं, तो सीधा कंप्यूटर उसको रिजेक्ट करके आपके पूरे 50 नंबर और पूरे जितना भी 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसको क्रॉस कर देता है। टीचर तो मैनुअली चेक नहीं करते हैं कि नंबर अपने से दे देंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस और ध्यान से भरना है। तो चलिए, पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं कि पेपर को कैसे भरना है, ठीक है? चलिए, पहला है कि काला या नीला कलम का प्रयोग करें। जी हाँ, दोस्तों, आपको अपने एग्ज़ाम में केवल काला और नीला कलम का ही प्रयोग करना है, ना ही रेड और ना ही ग्रीन। उसको रंगना नहीं है, बस काले और नीले पेन का प्रयोग करना है, ठीक है? ओएमआर शीट को भरने के लिए 2-2 पेन आप ले जाइएगा, 2 पेन काला और 2 पेन ब्लू। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि दूसरे नंबर क्या सावधानी बरतनी है कि सही प्रश्न संख्या के सामने ही गोला लगाएँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो गलती से 2 में ऑप्शन नंबर ए रंग देते हैं और बाद में जब देखते हैं कि मैंने तो गलत रंग दिया, फिर उस पे कुछ काट-कूट करते हैं और वहाँ पे उस क्वेश्चन का नंबर क्रॉस काट लिया जाता है, ठीक है? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप जिस क्वेश्चन का, मान के चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर उसका बी आंसर होगा, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नंबर बी पे छोटा-सा टिक लगाना है और वहीं पे तुरंत ओएमआर शीट को खोलना है और वहाँ पे बी नंबर पे एक छोटा-सा डॉट लगा देना है या पूरा का पूरा रंग देना है। क्वेश्चन नंबर 10 को मिला के देखते हुए कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 ही है ना? ठीक है? 10 को ऐसे पूरा रंग देना है या छोटा-सा बिंदु मार्क कर देना है ताकि आप एक साथ रंग सको, ऐसा एक साथ रंग देना, ठीक है? इन कामों को आपको ध्यान रखना है। जिस भी क्वेश्चन को आप बनाओ, उसका नंबर और ऑप्शन नंबर दोनों याद करके और ध्यानपूर्वक ओएमआर शीट में फिल करना है। चलिए, 3 नंबर क्या देख लेते हैं कि गोले को पूरी तरह से हल्के दबाव से भरें। यानी बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि जब भी गोला को रंगना होता है तो पेन को पूरा टाइट
करके और पूरा गोला को दबा-दबा के रखते हैं, जिससे क्या होता है पेपर पीछे से फट जाता है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो कंप्यूटर इस वाले मार्क्स को रिजेक्ट कर देगा, इस वाले क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देगा, अर्थात आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है? और गोला को आप जब भी रंगे तो ऐसे गोला रखा है तो उसके अंदर ही रंगे, ठीक है? और इसमें छोड़ना नहीं है आपको कोई भी कोना को छोड़ना नहीं, अच्छे से हल्के हाथों से फिल कर देना है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है फिल करने में, आप घर पे प्रैक्टिस किए होंगे तो जानते होंगे, नहीं किए होंगे तो घर पे ही पहले ही 100-200 गोला बना लें और उसको रंगने की प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको देरी ना हो, ठीक है ना? तो चलिए, ये हो गया। और गोला रखते टाइम एक और गलती नहीं करनी, जैसे माने एक गोल 2 गोला बनाया, बहुत बच्चे क्या करते हैं ऐसे करके और छोड़ देते हैं। और बहुत बच्चे जैसे उसमें ए लिखा है तो ए को सिर्फ़ ढकेंगे ऐसे और ऐसे छोड़ देंगे, तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है। जो भी गोला रंगना है आपको पूरा फुल रंगना है और हल्के हाथों से रंगना है, दबा के नहीं रंगना है। चलिए, 3 बातें हो गई, चौथा देख लेते क्या है कि एक प्रश्न में केवल एक ही गोला भरे। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे 4 नंबर प्रश्न है, 4 का ए नंबर वो पहले से ही रंग चुके हैं, ठीक है? ऐसे 4 नंबर में रंग देता हूँ। और 5वाँ का भी आंसर अगर बी होगा, तो क्या करते हैं गलती से 4 के ही आंसर में बी रंग देते हैं। बी रंग देंगे, सी आंसर होगा तो उसमें कहीं सी रंग देंगे। अर्थात एक ही नंबर के क्वेश्चन में 2 गोला हो तो दोनों को रंग देते हैं, तो उस 4 नंबर के क्वेश्चन को नेगलेक्ट करके काट दिया जाएगा, ठीक है? एक एक क्वेश्चन में एक गोला में एक ही गोला को 4 गोला में एक ही गोला को भरना है, ठीक है? तो अगर आप डबल भरेंगे तो उसके बाद आप काट-कूट करेंगे तो कोई उपाय नहीं है, वो नंबर कट जाएगा। तो इन बातों का ध्यान देना है जब भी आप वो मैसेज में गोला को कलर करें, आंसर को एकदम बिल्कुल और क्वेश्चन नंबर को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरा फ़ोकस के साथ भरें, ठीक है? अब देखते हैं कि 5वाँ नंबर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन बातों का ध्यान आपको कैसे भी रखना ही होगा। 5वाँ नंबर है काट-छाँट, व्हाइटनर या इरेज़र का प्रयोग ना करें। बिल्कुल 100% ध्यान दें इन बातों के लिए कि आपको अगर कोई भी गोला रंगते टाइम, जैसे मैंने ऊपर में आपको बताया है, गलती अगर आप कर देते हैं, 2 गोला रंग देते हैं या गोला से बाहर लाइन चली जाती है, तो ना ही उसको काटना है, ना ही व्हाइटनर लगाना है और ना ही इरेज़ करना है। अगर आप इन तीनों गलतियों को करते हैं तो आप कुछ भी कर लें, आपका मार्क्स कटने वाला है। यदि आप 5 नंबर में ऐसा गलती कर दिए हैं, तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। यानी अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कर दिए हो, तो आपको वो मार्क्स कट जाएगा। आपको जो भी करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है और एक बार ही करना है, ठीक है? तो वही मार्कशीट की कुछ ये गलतियाँ थी और ये सही बातें थी, उन सबको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि ओएमआर शीट दिखता कैसे है? चलिए, बिहार बोर्ड का ऑफ़िशियल ओएमआर शीट कैसे दिखता है, मैं आप लोग के लिए रखा हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल ओएमआर शीट। यहाँ पे बगल में आपको आपका फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, नीचे आपका हस्ताक्षर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रोल कोड, रोल नंबर ये सब पहले से फ़िल करके आएगा। कौन-सी पाली में एग्ज़ाम है, फर्स्ट पाली में पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, रोल कोड, विषय विषय का नाम लिखा रहेगा, परीक्षा की तिथि लिखा रहेगा। आपको जो भी परीक्षा की तिथि होगी यहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे कल 2 फरवरी 2 तारीख 2026 है, तो ये डेट वहाँ पे आपको लिखा होगा, फ़िल नहीं करना होगा। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है प्रश्न पत्र संख्या वाला, प्रश्न पत्र संख्या में आपको जो भी प्रश्न पत्र कॉपी दिया जाएगा, वहाँ पे एक प्रश्न संख्या होता है, उसको फ़िल करना है। जैसे मेरा प्रश्न संख्या होगा 1, 2, 3, 3, 4, 2, 1, 0, 0, 1, तो आपको ऐसे भरना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रश्न पत्र कैसे आता है और कहाँ पे वो संख्या होती है, तो क्या आप लेके वहाँ से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न पत्र पुस्तिका कोड दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो लिखा है ना प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, इस कोड को आपको वहाँ पे भरना है, जो कि दिया होता है और विषय कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों जगह आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप फ़िल कर सकते हैं, ठीक है? वापस से आते हैं अपने ओएमआर शीट पे। अगर आप इस चीज़ को भर लेते हैं, यहाँ पे अपने प्रश्न पुत्रिका संख्या को भर लेते हैं, तो नीचे आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है। जैसे मेरा नाम कुलदीप है, तो मैं स हस्ताक्षर से कर दूँगा और इस बॉक्स को आपको कुछ भी नहीं करना है, टच भी नहीं करना है, क्योंकि आपके कक्ष में जो भी टीचर्स होंगे वहाँ पे, वो लोग यहाँ पे अपना साइन करेंगे बस, और कुछ आपको नहीं करना है। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे आ रही है, बुक की सेट संख्या भरने के लिए। यहाँ पे आपको जो भी प्रश्न पत्र दिया जाएगा, वहाँ पे ए से लेके जे तक सेट होता है, ठीक है? ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आपको सेट नंबर डी मिल गया है, पुस्तिका में जो भी प्रश्न पुस्तिका है उसका डी मिला है, तो आप यहाँ पे गोला
को फ़िल कर सकते हैं, हल्के हाथों से भरना है और ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। डी सेट को भरते ही आपको ऊपर में भी यहाँ पे डी लिख देना है, अगर आपका डी है तो डी लिख देंगे, ए है तो ए लिख देंगे। बस इतना करने के बाद आपका ओएमआर शीट बनाने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और कुछ भी आपको नहीं भरना है। अब यहाँ से नीचे देखिए 1 से 100 तक 1 से 100 तक आपको लाइन वाइज़ दिख जाएँगे क्वेश्चन के नंबर और यहाँ पे ए, बी, सी, डी करके 4-4 गोले दिखेंगे, इसमें आपको भरना है। ये सभी चीज़ें तो आप तो जानते ही होंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको इंस्ट्रक्शन के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर डी होगा, तो आपको डी वाले पे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन नंबर एक ही है ना, और डी नंबर पे ऐसे गोला फ़िल कर देना है बिल्कुल अच्छे से। कोई भी लाइनिंग नहीं छोड़ना है, गोला से बाहर नहीं जाना चाहिए ऐसे, तो लाइनिंग बाहर ऐसे नहीं निकलना चाहिए। अच्छे से फ़िल करके भर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी होगा, तो सी को भी अच्छे से कलर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप ओएमआर शीट को भर के और बिना गलती किए हुए अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ये तो रही क्वेश्चन ओएमआर शीट के लिए। अब चलते हैं कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है? कॉपी कैसे लिखते हैं, यानी जो खंड बी और खंड अ में दिया जाता है ओएमआर शीट, और खंड बी में ब में दिया जाता है उत्तर पुस्तिका, जो भी कॉपी आती है लिखने के लिए। मैं आपको कॉपी भी इस वीडियो में दिखाऊँगा, तो वीडियो में केवल बने रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। देखिए, उत्तर लिखने से पहले क्या ध्यान दें, किन-किन बातों का ध्यान दें, ताकि हमारा जो भी कॉपी टीचर साइन करे, वो बिल्कुल अच्छे से लगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स हमको दे के जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो 2 नंबर पूरे के पूरे मिले, एक भी नंबर नहीं कटे। कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, सभी बातों को मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? तो पहला नंबर क्या है, कॉपी लिखते हुए खुद को शांत रखें। देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब भी आप कॉपी दिया जाता है, तो उस समय क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर हल्ला-गुल्ला रहता है और बच्चे खुद को असहज अशांति फ़ील करते हैं और पेपर मिलते ही बनाना शुरू कर देते हैं, और प्रकाश के प्रवर्तन का अगर क्वेश्चन आया है, तो गलती से प्रकाश का अपवर्तन लिख देंगे और उनको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। केवल क्यों? अशांति की वजह से, ठीक है? तो इस चीज़ से आपको प्रभावित नहीं होना है, ठीक है? और दूसरा है, हॉल में के आस-पास के माहौल को प्रभावित ना हो। यानी पर जब भी एग्ज़ाम होता है, तो परीक्षा रूम में हलगद्दर मचा रहता है। बच्चे आपस में बातचीत करते रहते हैं, इधर-उधर देखते रहते हैं, परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो उस माहौल में आपको नहीं ढलना है, आपको अपने मन को शांति बनाए रखना है। पेपर मिलते ही आपको पूरे पेपर को एक बार अच्छे से रीड करके शांति से बैठ जाना है, ठीक है? और कुछ नहीं करना है। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। जिस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है, उसी प्रश्न का उत्तर लिखें। यानी अगर 1 से 20 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है और 20 नंबर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है और 3 नंबर क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को ही आपको फर्स्ट में लिखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता है, और जो ही भी क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, उसी क्वेश्चन के आंसर दें। जो भी क्वेश्चन थोड़ा-सा भूल रहे हैं, उसको छोड़ दें, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन लिखना होता है और एक क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 से 20 क्वेश्चन में आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना है और 10 क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करें जो कि आपको पूरे अच्छी तरीक़ा से 100% उसका उत्तर सही दे सके, वैसे ही क्वेश्चन का चुनाव करके आपको लिखना है। चलिए, 4 नंबर क्या बात बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर, प्रश्न को अच्छी से समझ कर लिखें। प्रश्न को अच्छे से समझना है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, अगर आपको उत्तल लेंस पूछ दिया है, उत्तल लेंस, तो बच्चे हड़बड़ी में अवतल लेंस लिख देंगे। उसके बाद ध्यान जाएगा कि उत्तल नहीं अवतल लिखना था, तो फिर तो गलती हो चुकी रहेगी और काट-कूट करेंगे तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी जो भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको पूरे फ़ोकस के साथ लिखना है। आस-पास के माहौल को, हल्ला को समझना नहीं है, शांति बनाए रखना है और अपना काम करना है और इधर-उधर के बच्चों को नहीं देखना है, ठीक है? 5 नंबर क्या है कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वही लिखें। उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है? देखिए, जो भी आपको प्रश्न पूछा जाए, उसको केवल अच्छे ढंग से लिख देना है और शब्दों का भी ध्यान देना है। ये नहीं कि आपको प्रकाश का प्रवर्तन पूछ रहा है तो आप अपवर्तन लिख के चले आएँ, उसके नियम शर्त लिख दें, नहीं, जितना पूछा जाए केवल उतना का ही उत्तर अपने शब्दों में देना है, ठीक है? चलिए, और यहाँ पे 6 नंबर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्रमबद्ध लिखें। क्रमबद्ध लिखें, क्रमबद्ध लिखने का क्या मतलब है? अगर 1 से 20 क्वेश्चन अगर दिया है, उसमें आपको 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, 3 से आपको क्वेश्चन आना शुरू हो रहा है।
3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 13 आ रहा है, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन बनाना आ रहा है, तो आपको केवल क्रमबद्ध लिखना है। ये नहीं कि पहले आपको 10 लिख देना है, फिर 3 नंबर लिख दिए, फिर 13 बना लिए, फिर 9 बना लिए, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको स्टार्ट करना है 3 से लिखना, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन लिखना है, जहाँ से भी शुरू करना है, क्रमबद्ध लिखते ही जाना है, ऊपर-नीचे नहीं करना है। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, टीचर्स को कॉपी चेक करने में आसानी होती है और जितना टीचर्स को सुविधा होगा कॉपी चेक करने में, कॉपी साफ-सुथरी होगी, आपका नंबर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है? या किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए 7 नंबर को बिल्कुल आसानी से पढ़ते हैं। क्या है, उत्तर में अनावश्यक बातें ना लिखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि और साइंस में तो बिल्कुल भी ऐसी गलती भूल के भी नहीं करनी है। आर्ट्स में थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन आपको साइंस में ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पूछ रहा है, तो प्रकाश के प्रवर्तन का जितना नियम है या जो भी है, उसको लिखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात उसमें अपने से नहीं जोड़ना है। अपने शब्दों में लिखने का मतलब नहीं कि आप कुछ भी हिस्ट्री की तरह लिखते जाओ, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ऐसा करते हो तो आपका भी मार्क्स कट जाएगा और आप सोचोगे मैंने तो पूरा-पूरा लिखा था, ज़्यादा ही लिखा था, फिर नंबर कैसे कट गया? तो जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दें, अनावश्यक बातों का प्रयोग ना करें और ना लिखें, ठीक है? 8 नंबर क्या है? शब्द सीमा का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है। अगर 2 नंबर का प्रश्न है, उसमें दे रहा है कि 30 से 40 शब्दों में उत्तर दें, तो आपको 30 से 40 के अंदर ही प्रश्न का उत्तर देना है। ये नहीं कि आप 50 से 60 या 100 में उत्तर दें और सोचेंगे कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको गलत प्रभाव पड़ सकता है, आपके मार्क्स वहाँ पे काट लिए जाएँगे। इसलिए मैं 7 और 8 लाइन में बोल दिया हूँ कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखें और शब्द सीमा का भी ध्यान दें। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो समय की बर्बादी होगी और जो भी क्वेश्चन आपको आता भी होगा, वो छूट सकता है। ठीक है? चलिए 9 नंबर देखिए, सरल और स्पष्ट शुद्ध शब्द में लिखिए। आपको जितना हो सके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल साफ-साफ सुंदर अक्षरों में और शुद्ध लिखें। एक भी गलती ना करें, क, का की यानी मात्रा में गलती ना करें, तो टीचर को अच्छा प्रभाव पड़ता है, नंबर इससे इंक्रीज़ होते हैं। अब देखिए, अभी और बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, इसलिए वीडियो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि एक टॉपर का कॉपी कैसा होता है और टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, ताकि उसी तरीके से आप लिख के अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 400 प्लस नंबर ला सको, मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना सको, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो में बने रहिए केवल और अगर अभी भी लाइक नहीं किया है, तो केवल वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए, वीडियो थोड़ी-सी लंबी तो हो रही है, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल के एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। थोड़ा देर और वीडियो है, देख लीजिएगा तो आपका बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें और इस वीडियो देखने के बाद आपको और भी कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कॉपी लिखने के बारे में, ठीक है? 12 नंबर देख लेते हैं कि क्या है, तिथि, समय, नाम, उदाहरण के साथ उत्तर दें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसका तिथि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ था तो आपको उसका डेट, तारीख, समय और तिथि आंदोलन करने वाले का नाम जो भी लिखना है सुस्पष्ट लिखें कि 1920s को आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था, कौन-कौन से लोग भाग लिए थे। यानी जो भी उत्तर लिखना स्पष्ट, शुद्ध और सही लिखना है। कुछ भी बात को घुमाना नहीं है वरना आपको आंसर भी नंबर भी घुमा-घुमा के काट लिया जाएगा, ठीक है? टीचर सभी वहाँ समझदार बैठे होते हैं, कौन बच्चे कॉपी को घुमा-घुमा के लिख रहा है, कौन सुस्पष्ट लिख रहा है, वो सभी ध्यान देते हैं। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, जो भी आंसर लिखेगा स्पष्ट लिखिएगा तो स्पष्ट नंबर भी आपको बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए 18 नंबर है लैंग्वेज, 18 में आप सीरियल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सीरियल में थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है? तो आप ये इसको ध्यान नहीं देना है आपको। सीरियल नंबर को ध्यान नहीं देना, केवल आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कौन-कौन से पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। लैंग्वेज पेपर में निबंध पत्र, लेखन पत्र इत्यादि पर विशेष ध्यान दें। यानी लैंग्वेज पेपर का मतलब हिंदी, इंग्लिश में जो भी आपको पेपर हो रहा है, उसमें निबंध, पत्र लेखन इत्यादि पर कौन-कौन से विशेष ध्यान देना है, उसका स्पेशल वीडियो मैं बना दिया हूँ कि निबंध कैसे लिखते हैं, पत्र आवेदन कैसे लिखते हैं, ताकि एक भी मार्क्स आपका ना कटे और मैं उसमें ऐसे-ऐसे ट्रिक बताया हूँ, जो कि 100% काम करता है और एक भी नंबर आपका आवेदन पत्र और निबंध में कटने नहीं देगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। आपका भी पत्र और निवेदन में एक भी नंबर ना कटने की गारंटी मेरी है। ठीक है? चलिए
अब देखिए ये एक पॉइंट है, फिगर पेंसिल से ही बनाएँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिगर तो बनाते हैं, अच्छा खासा फिगर बनाएँगे, लेकिन गलती क्या कर देते हैं, फिगर को पेंसिल के बदले पेन से बनाना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे जब टीचर कॉपी को देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स को मैंने सुना भी है बोलते हुए कि बच्चे पेंसिल के बजाय पेन से फिगर बनाते हैं, इसलिए उनका मार्क्स काट लिया जाता है, चाहे फिगर कितना भी साफ सुंदर हो। इसलिए आप कभी भी गलती ना करें, फिगर को पेंसिल से ही बनाएँ और अपने साथ एक पेंसिल, इरेज़र और कटर ज़रूर लेके जाएँ। जो भी एग्ज़ाम में फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे बायो हो गया, मैथमेटिक्स हो गए, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गए, ऐसे सब्जेक्ट, साइंस के लगभग सभी सब्जेक्ट में फिगर बनाने के लिए आते हैं। तो फिगर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बनाना है और पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है? अब देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। रफ रफ जो करना है आपको, रफ लास्ट में करें और बाद में उसे काट दें। यानी आपकी जो भी कॉपी होगी उसके लास्ट में पेपर खाली दिया जाता है। यानी आपको इतना ज़्यादा पेपर दे दिया जाता है कि आप पूरा नहीं भर सकते हैं। तो पेपर खत्म होने की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, पेपर कभी खत्म नहीं होता है। पेपर आवश्यकता से अधिक ही दिए जाते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का रफ करना है, तो आप पेपर के सबसे लास्ट वाले पन्ने से शुरू करेंगे लिखना, और यहाँ पे आपको रफ करके और क्या करना है, रफ करने के बाद आपको ऐसे उसको काट देना है। आप काट देंगे तो टीचर समझ जाएँगे कि बच्चे ने रफ किया है और उसको काट दिया है। तो ऐसे नंबर नहीं कटते हैं। और जो भी अफ़वाह फैलती है कि पीछे रफ करके काट देने से मार्क्स कटते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मार्क्स नहीं कटते हैं, आप रफ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, 21 नंबर अर्थात पॉइंट को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है। किसी भी प्रश्न में आवश्यक से अधिक समय ना दें। यानी अगर आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है, मैंने ऊपर में जैसे बताया कि आपको 10 नंबर क्वेश्चन अच्छे से आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है, तो ये नहीं कि पूरा समय आप उसी क्वेश्चन को दे दें कि मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, मैं तो खूब लिखूँगा, बहुत ज़्यादा लिखूँगा। ऐसा गलती नहीं करना है। जितना भी शब्द में बोला जाए, केवल उतने ही शब्दों में उत्तर देना है, और समय का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? यहाँ पे अगला पॉइंट वही है, समय प्रबंधन का ध्यान दें। बच्चे लिखने के चक्कर में समय पे ध्यान नहीं देते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि समय कम पड़ने से टीचर्स जो भी क्लास में होते हैं वो कॉपी छीन लेते हैं और आपको आते हुए क्वेश्चन का भी आंसर नहीं लिख पाते हो। तो बिल्कुल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाला, कि समय का बिल्कुल आपको ध्यान देना है, थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं करना है और अपने रूम में नहीं देखना है। बस अपना कॉपी, क्वेश्चन मिलते ही शांति बना के 10 मिनट पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अपना आंसर लिखना शुरू कर देना है, ठीक है? ताक-झाक करने से समय वेस्ट नहीं करना है आपको। समय का बिल्कुल ध्यान दीजिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एक-एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। आप केवल कितना ही पढ़ाई कर लो, उससे मतलब नहीं होता है, मतलब इससे होता है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कितना अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे के आते हो। ठीक है? तो चलिए, अगला क्या है, अंतिम में कॉपी का पुनः जाँच कर लीजिए 10 मिनट ज़रूर। यानी जो भी आप समय मैनेजमेंट किए हो, अपना अच्छे से लिख लिए हो, तो 10 मिनट निकाल के, 10 मिनट कॉपी जमा करने के पहले एक बार पुनः पूरे कॉपी के पेज को पलट-पलट के चेक कर लें कि आपने सभी क्वेश्चन तो लिख दिया है। 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिखना होता है, तो 10 तो लिख दिए हैं। जितने लॉन्ग क्वेश्चन है उसको तो लिख दिए हैं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है ना? कोई गलती तो नहीं कर दिए हो, ठीक है? ये सब चीज़ें की जाँच कर लेना है, और जाँच करने के बाद ही आपको पेपर सबमिट करना है, वो भी टाइम के अंदर ही सब जाँच करना है। आपको अलग से 10 मिनट नहीं दिए जाएँगे कि आप कॉपी अपना जाँच करो, सही लिखे हो या गलत। आपको जो भी टाइम निर्धारित किया गया है, उसी टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको करना है। 10 मिनट शुरू में कॉपी क्वेश्चन को पढ़ना है, और 10 मिनट लास्ट में कॉपी को चेक करना है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, हर विषय का अपने जीवन का बेस्ट कॉपी लिखें। ये भी एक मोस्ट और वीवीआई पॉइंट है, जो कि सभी बच्चों को ध्यान देना है, जो कि कल अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं। कॉपी कैसा भी लिखो आप, जैसा भी आपको राइटिंग हो, राइटिंग पे अपना अफ़सोस नहीं करना है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये कुछ भी। आपको कॉपी लिखना है, ऐसे कॉपी लिखना है ताकि आपने पूरे जीवन में ऐसा कॉपी कभी नहीं लिखा हो। यानी पूरे अपना 100% बेस्ट दो, और बेस्ट दे के कॉपी पूरे साफ-सुथरा और शांति से कॉपी लिखो, आपका पेपर बिल्कुल बेस्ट जाएगा, मेरी बात, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? 25 नंबर देख लेते हैं। 25 मतलब पॉइंट, सीरियल नंबर को ध्यान नहीं रखना है, बस पॉइंट को आपको पढ़ना है। सा साथ में पानी और घड़ी लेकर ज़रूर जाएँ। देखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम में ओएमआर शीट पे साफ बता दिया जाता है कि आपको
घड़ी नहीं ले जानी है, लेकिन अगर आपका डिजिटल वॉच नहीं है, नॉर्मल वॉच है, तो आप लेके जा सकते हो। इस पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बना होता है, आप नॉर्मल वॉच को लेके जा सकते हो, ठीक है? और पानी की बोतल को भी ज़रूर साथ में ले जाएँ। आपको क्लासरूम में जब पेपर मिल जाने के बाद आपको निकलने नहीं दिया जाता है, आपको बाथरूम, टॉयलेट के लिए नहीं जाना होता है। इससे चीट करने की संभावनाएँ बनी रहती है, इसलिए साफ इंस्ट्रक्शन लगा दिया जाता है, किसी बच्चे को पेपर खत्म होने तक छुट्टी नहीं दिया जाए, क्लासरूम से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसलिए आप समय देखने के लिए घड़ी और पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से फ़ोकस के साथ एग्ज़ाम दे सको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर कैसे होते हैं और आपको प्रश्न पत्र कैसे मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेपर का नमूना उठाया हुआ है, 2026 का ही पेपर है ये। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इस पेपर का यूज़ किया है। एनुअल परीक्षा 2026, यहाँ पे आपको साफ-साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे विषय कोड भरना है, जो ओएमआर शीट में मैंने बताया था, और यहाँ पे कुल प्रश्न कितना है, समय 3 घंटे 15 मिनट, और ये सब पेपर सब्जेक्ट है। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, जो कि आपको पढ़ना है और पढ़ के ही अपने क्वेश्चन पेपर को बनाना शुरू करना है। देखिए, परीक्षा ओएमआर का उत्तर पत्र अपना प्रश्न पुस्तिका क्रम 10 अंकों का अवश्य लिखें। ऊपर में यहाँ पे जो भी 10 अंकों का दिया जाएगा प्रश्न कोड, उसको ओएमआर शीट में भरना है, जैसा कि मैंने ऊपर के वीडियो में आपको बताया है, ठीक है? अब देखिए, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आपको किताबी लैंग्वेज में अगर दिक्कत होता है, तो आपको उत्तर अपने शब्दों में ही देना है, और यथासंभव शब्दों का ध्यान देना है। 30 से 40 शब्दों में बोले तो 40 में ही उत्तर देना है, 50 या 60 देने की कोशिश ना करें, वरना आपका समय की बर्बादी और नंबर कटने की संभावनाएँ बनी रहेगी। और यहाँ पे देखिए, दाहिनी ओर होशियारी से दिए हुए, दाहिनी ओर लिखा है, सॉरी 1 मिनट ध्यान से पढ़िएगा इसको। दाहिनी ओर हाथियों में हाशिए में दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्टित करते हैं, यानी जो भी आपका, अगर जैसे 2 मार्क्स का नंबर क्वेश्चन लिख रहे हो, 2 मार्क्स का, तो 2 गुणे 1 ऐसे आपको दर्शा देना है कॉपी के दाहिनी साइड में, ठीक है? किताब टीचर्स को डायरेक्ट पता लग जाए कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब 3 नंबर का मतलब यही है। 4 नंबर देख लेते हैं, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए विद्यार्थी को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल शांति बनाए रखना है, वहीं पे 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट में जो ये 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, केवल प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और इसी बीच आपको देखना है कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उसको टिक लगाते चलना है। और उसी प्रश्न पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, केवल लिखना है, ठीक है? समय का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय 3 घंटे कब कट जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, तो समय सीमा का ध्यान दीजिएगा। 5वाँ नंबर लिखा है, यदि प्रश्न पुस्तिका को 2 खंडों में है, अ और ब। अ में क्या होता है, केवल ओएमआर के प्रश्न रहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स, और खंड ब में सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते हैं, वो भी खंड को भी आपको भरना है, ठीक है? दोनों को लिखना होता है। ओएमआर, पहले ओएमआर जमा होता है, उसके बाद आपको लिखित वाले कॉपी जमा होते हैं। तो ये नहीं कि पहले आप लिखना शुरू कर दें और लिखने के बाद ओएमआर बनाएँ। तो ओएमआर का समय निर्धारित होता है, आपको टीचर क्लासरूम में बताएँगे कि कब ओएमआर आपसे ले लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए वाला काम कीजिएगा, खंड अ का काम कीजिएगा, यानी ओएमआर शीट को भर लीजिएगा। 6 नंबर पढ़ लेते हैं। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको पता होगा 100 प्रश्न होता है, इसमें 50 बनाना होते हैं। 50 से ज़्यादा बनाएँगे तो उसका काउंटिंग नहीं किया जाएगा, इसलिए आप 1 से लेके 100 के बीच में 85 क्वेश्चन क बोला जाएगा, ठीक है? यहाँ पे खंड ब में 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित है। सभी अंक के लिए मार्क्स निर्धारित है। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, बिहार बोर्ड का ऑफ़िशियल पेपर है ये, और इस पेपर में कैसे भरना है, कैसे लिखना शुरू करना है, आपको ऐसा ही पेपर बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा कैसे भरना है। मैं नीचे आपको बता देता हूँ, चलिए। यहाँ पे, यहाँ से शुरू करना है आपको पेपर भरना। खंड ब, जैसे कि मैंने बताया कि जो क्वेश्चन आपको अपने हैंडराइटिंग में लिखना है, वो खंड ब से शुरू होगा, और आपको पेपर मिलते ही, जब आपको ऐसा पेपर मिलेगा, ऐसा पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखिएगा, पहले पॉइंट नंबर लाइन में खंड ब। खंड ब लिखने के बाद अब आपको नीचे क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। खंड ब लिखने के बाद आपको लिखना है विषयनिष्ठ प्रश्न। खंड ब के बाद 1 लाइन छोड़ना है, ठीक 1 लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है विषयनिष्ठ प्रश्न। विषयनिष्ठ प्रश्न लिखने के बाद फिर 1 लाइन छोड़ के आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या का क्या मतलब हुआ, प्रश्न
प्रश्न, प्रश्न प्लस उत्तर वाली संख्या यानी जिसमें आपने प्रश्न और उत्तर दोनों को एक में कंबाइन मतलब मिक्स कर दिया है तो प्रश्न उत्तर नामक शब्द निकलता है। तो आपको लिखना है कि इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों लिखा हुआ है और आपको प्रश्न उत्तर संख्या 4 का पहला और इसमें प्रश्न नहीं लिखना है, केवल प्रश्न का उत्तर लिखना है, प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको लिखना है क्या है? प्रश्न की संख्या, ठीक है? ऐसे जैसे मैंने बिल्कुल जैसे मैं लिखा हूँ सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है, ठीक है? आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या और प्रश्नोत्तर संख्या के बाद आपको जो भी आंसर लिखना है, वहाँ पे इस बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना लाइन में आपको उत्तर होता है वहाँ पे लिख के और नीचे अगर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, आंसर उसका समाप्त हो जाता है, तो फिर आपको नीचे लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 4, प्रश्न उत्तर संख्या 4 का 2। अगर यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 9 आपको आ रहा है, 9 का 1 आ रहा है, 9 का 1 ऐसे लिख के यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करेंगे, इतना में उत्तर लिखेंगे और लिखने के बाद आपको उत्तर यहाँ समाप्त होता है तो फिर नीचे आएँगे और लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 4, प्रश्न उत्तर संख्या 4 या प्रश्न उत्तर संख्या 10 या 12 जो भी आपका नंबर होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपका यहाँ पे नीचे में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। ऐसे उत्तर लिख के पैराग्राफ छोड़ेंगे और यहाँ से उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। इतना लिखने के बाद इस बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है और ऐसे ही सारे कॉपियों को लिखते जाना है और लास्ट में अगर रफ करते हैं तो रफ को काट देना है। तो इन सारी बातों को अगर आप कॉपी को बिल्कुल अच्छे से लिखते हैं, तो आप जैसे ही पढ़ाई किए हों, जितना भी आपका तैयारी है, उसका 100 का 100% आप अपने बेस्ट दे के आओगे और आपका जो भी कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे, वो कॉपी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होके आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में दे के चलना है। कुछ कुछ 15 से 20 पॉइंट्स मैंने इसमें बताया है, तो आप भी अपने कल के एग्ज़ाम में बेस्ट तो बेस्ट दे के आइए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स को इंक्रीज़ कीजिए। तो यही लिखने के कुछ अच्छे तरीके हैं, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है जो कि एक टॉपर अपने कॉपी में लिखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।